हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एएनएम में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। इसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कोणाकार काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होता है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 16 से 20 इंच, 2 में देखिए 26 से 30 इंच, 3 में देखिए 36 से 40 इंच और 4 में देखिए 46 से 50 इंच। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 36 से 40 इंच। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे को पहले स्तनपान से पहले देना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसको स्तनपान कराने से पहले क्या चीज देना चाहिए? ऑप्शन ए में हो गया ग्लूकोज, बी में दो में हो गया एक में हो गया ग्लूकोज, 2 में हो गया पानी, 3 में हो गया चीनी और 4 में हो गया कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं। बच्चा को स्तनपान कराने से पहले कुछ भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक अवधि के दौरान स्तनपान, ऑप्शन 1 में देखिए स्वस्थ बच्चे के लिए अच्छा है, 2 में देखिए डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित, 3 में देखिए नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक और 4 में देखिए ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में बनाए थे तो ऑप्शन ए बी सी था, याद वही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगी देखभाल परियोजना की निम्नलिखित में से कौन सी विधि कुछ संशोधनों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियात्मक और टीम विधि का एक संयोजन है? ऑप्शन 1 में देखिए प्राथमिक परिचार विधि, बी में देखिए मड यूलर परिचार विधि, सी 3 में देखिए केस परिचार विधि और 4 में देखिए निजी ड्यूटी परिचार विधि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मड यूलर परिचार विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमटीपी का संक्षिप्त रूप क्या है? 1 में हो गया मासिक धर्म के साथ गर्भावस्था की समाप्ति, 2 में हो गया गर्भावस्था के लिए मेडिकल टेस्ट और 3 में हो गया गर्भावस्था के लिए मासिक धर्म परीक्षण और 4 में हो गया गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन खाली है। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपर में है। ए में हो गया प्रोलैक्टिन, बी में हो गया एड्रेनलिन, सी में हो गया एस्ट्रोजन और डी में हो गया टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमटीपी के लिए दूसरा शब्द क्या है? 1 में हो गया प्रेरित गर्भपात, 2 में हो गया जबरन मौत और 3 में हो गया गर्भावस्था प्रेरित नसबंदी और 4 में हो गया अनचाहा गर्भ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरित गर्भपात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है, 1 में हो गया जिलेटिन का, 2 में हो गया प्रोटीन का, 3 में हो गया अंडे के छिलके का, 4 में हो गया सेलुलोज का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिलेटिन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनपान कराने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। 1 में हो गया दस्त, 2 में हो गया कान में संक्रमण, 3 में हो गया निमोनिया और 4 में हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4
उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान का एक और फायदा क्या है? ऑप्शन 1 में देखिए, फार्मूला दूध की तुलना में माँ का दूध पचाने में आसान होता है। 2 में हो गया, स्तन का दूध तैयार करने में आवश्यकता नहीं है। 3 में हो गया, माँ का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है। और 4 में हो गया, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली है, इसमें क्या भरेंगे? गर्भपात का एक संभावित लक्षण है। 1 में हो गया सिर दर्द, 2 में हो गया ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव, 3 में हो गया सूजे हुए पैर, और 4 में हो गया मितली। तो इसका आप खाली जगह है, वहां पे क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर जो 2 में है वही भरेंगे, ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका ऑप्शन ऊपर में है, देख लेते हैं। 1 में हो गया ग्लूकोज, 2 में हो गया लैक्टोज, 3 में हो गया सेलुलोज, और 4 में हो गया माल्टोज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? ऑप्शन ए में हो गया प्रोटीन, 2 में हो गया ग्लूकोज, 3 में हो गया कार्बोहाइड्रेट, 4 में हो गया स्टार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है। ऑप्शन 1 में हो गया विटामिन, 2 में हो गया प्रोटीन, और 3 में हो गया वसा, और 4 में हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मासिक धर्म से कितने दिन पहले अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होता है? ऑप्शन 1 में देखिए 28 दिन, 2 में हो गया 14 दिन, 3 में हो गया 7 दिन, और 4 में हो गया 32 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसे सब लोग के मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS कब लागू किया गया? ऑप्शन इसका देख लीजिए। 1 में है 1972, 2 में है 1973, और 3 में है 1974, और 4 में है 1975। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1975। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिक वाले क्षेत्र हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए। 1 में हो गया पोषण में सुधार, 2 में हो गया यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सक्षम करना, 3 में हो गया संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना, 4 में हो गया चोट और लिंग आधारित हिंसा को रोकना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में देखिए 4, 2 में 5, 3 में 6, और 4 में 7। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में हो गया पेशी तंतु को थोड़ी बहुत टूट फूट, 2 में हो गया लैक्टिक एसिड का संचय, 3 में हो गया ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, और 4 में हो गया ग्लूकोज का अपक्षय। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोज का अपक्षय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से फेकल ओरल मार्ग से प्रसारित नहीं होता है? ऑप्शन 1 में हो गया आंत्र ज्वर, 2 में हो गया खसरा, 3 में हो गया हैजा, 4 में हो गया हेपेटाइटिस।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 खसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरिया के कारण मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? एक में हो गया उल्टी, दो में हो गया निर्जलीकरण, तीन में हो गया पेट दर्द और चार में हो गया सुस्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 निर्जलीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, कितना होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है, देखकर बताइए आप लोग। एक में हो गया 100 मिली, दो में हो गया 350 मिली और तीन में हो गया 500 मिली और चार में हो गया 150 मिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 150 मिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीव्र रोमेटिक बुखार के नैदानिक निदान के लिए दिशा निर्देश किसने सुझाए? ऑप्शन ए में हो गया डाटी डकेट जोन्स, दो में हो गया रॉबर्ट कोच, तीन में हो गया लैंड स्टीनर, चार में हो गया माइकल स्मिथ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डाटी डकेट जोन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशवावस्था के दौरान मायोकार्डिटिस का सबसे आम कारण क्या है? ऑप्शन एक में देख लीजिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो में हो गया स्ट्रेप्टोकोकी, सी में हो गया कॉक्सोसाइकिक बी संक्रमण और चार में हो गया न्यूमोकोकी। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कॉक्सोसाइकिक बी संक्रमण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत टीका है? ऑप्शन एक में देखिए ओपीवी, दो में हो गया बीसीजी और तीन में हो गया एमएमआर और चार में हो गया रेबीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 रेबीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्निक टेरस जो पीलिया की जटिलता के रूप में हो सकता है, एक रोग संबंधी स्थित है। एक में हो गया जिगर, दो में हो गया मस्तिष्क, तीन में हो गया किडनी, चार में हो गया दिल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनपान कराते समय स्तन का कितना भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन देखिए, एक में हो गया केवल निपल, दो में हो गया निपल और एरियोला का छोटा हिस्सा, तीन में हो गया निपल और एरियोला का अधिकतम भाग और चार में हो गया कोई भी भाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 निपल और एरियोला का अधिकतम भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा और विटामिन प्रदान करता है? ऑप्शन एक में देखिए वसा, दो में देखिए प्रोटीन और तीन में देखिए कार्बोहाइड्रेट और चार में देखिए उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 वसा। जो वसा है ऊर्जा और विटामिन दोनों प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है? एक में हो गया बास डिफरेंस, दो में हो गया एस्टेसियन ट्यूब, तीन में हो गया फेलोपियन ट्यूब, चार में हो गया अंडाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूमर रोधी प्रतिजैविक दवाओं के उदाहरण क्या है? ऑप्शन एक में हो गया ब्लोमाइसिन, दो में हो गया डॉक्सोरुइसिन, तीन में हो गया एक एवं दो दोनों और चार में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एक एवं दो दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन एक में हो गया गर्भाशय, दो में हो गया अंडाशय, तीन में हो गया डिम्बाही नलिका और चार में हो गया योनि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 डिम्बाही नलिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों को युग्मक
कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे बनती है, क्या बनती है? एक में हो गया अंडा, दो में हो गया युग्मनज, तीन में हो गया भ्रूण और चार में हो गया एंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 युग्मनज यानी जायगोट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? ऑप्शन एक में हो गया शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, दो में हो गया मूत्र मार्ग यूरिथ्र, तीन में हो गया गर्भाशय सर्विक्स, चार में हो गया शुक्र वाहक यानी वास डेफरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 गर्भाशय सर्विक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिसेफ से अंतरराष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्द को कब हटा दिया गया था? ऑप्शन एक में देखिए 1991, दो में देखिए 92, तीन में देखिए 53 और चार में देखिए 54। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 1953 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आदेश में ऐसे एक है? ऑप्शन एक में देखिए पूर्ण रोजगार प्रदान करना, दो में हो गया आर्थिक विकास की शर्तें प्रदान करना, तीन में हो गया एक व दो दोनों और चार में हो गया कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एक व दो दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नियासिन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र में कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नियासिन किसका रासायनिक नाम है जी, मालूम है आप लोग का? ऑप्शन ए में देख लिए विटामिन B1, दो में देखिए विटामिन B2 और तीन में देखिए विटामिन B3 और चार में देखिए विटामिन B12। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B3। विटामिन B3 के रासायनिक नाम नियासिन होता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से होता है? ऑप्शन देख लीजिए, एक में देखिए नरम हड्डियां, दो में हो गया मसूड़ों से खून आना, तीन में हो गया मांसपेशियों में कमजोरी और चार में हो गया तंत्रिका संबंधी विकार। तो खाली जगह दिया हुआ वहां पे क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर 3 मांसपेशियों में कमजोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके सेवन से खिलाड़ी में मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है? ऑप्शन एक में देखिए उपचयित स्टेरॉइड, दो में देखिए कैफीन, तीन में देखिए हिवास्की, चार में देखिए उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उपचयी स्टेरॉइड। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो में हम 40 क्वेश्चन लेकर आए थे और एक क्वेश्चन नंबर 41 से हम अगला वीडियो में डालेंगे। कृपया कर वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, गांव में कितने मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य होना चाहिए? ऑप्शन एक में देखिए 3, दो में है 4, तीन में है 7 और चार में है 5। 4 होगा जी। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग का धन्यवाद।